बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन टू वीडियो ट्यूटोरियल 2019 गूगल स्केचअप प्रो। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक मैकेनिकल पार्ट नई वीडियो के साथ। ये मैकेनिकल पार्ट बहुत सिंपल और सादा है और बहुत ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, बहुत आसानी से। आपने वीडियो पिछली देखी होगी जिसमें मैंने पिक्चर के हवाले से बताया था गूगल स्केचअप में पिक्चर इंपोर्ट किस तरह करते थे। पिक्चर इंपोर्ट करने के बाद आपने वर्क करना, अभी इसमें मैंने इंपोर्ट कर ली है, उसके ऊपर वर्क करते हैं। आपने सिंपल पिक्चर इंपोर्ट करने के बाद इसको सेट कर लेना है, जूम इन आउट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद तो उसके बाद हम इसके ऊपर वर्क करते हैं। सिंपल ड्रा करेंगे, फ्री हैंडेड ड्रा। अगर आपके पास कोई ऐसा पुर्जा है जिसको आपने बनाना चाहते हैं, 3D डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आपने उसको वर्नियर कैलिपर की मदद से या किसी स्केल की मदद से स्केल के साथ ड्रा कर लेना है। आपने स्केल दे देनी है। मैं विदाउट स्केल ये बना रहा हूँ, एक पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर आप फ्री हैंड बनाने की तरीक़ाकार आपको बताऊंगा। अभी देखिए, ये मैंने एक पिक्चर इंपोर्ट कर ली है, ये ऑब्जेक्ट है इसके सामने, आपके सामने। इसको मैं तैयार करूँगा। ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस चलते हैं आज की नई वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं ड्राइंग को। 3D ऑब्जेक्ट टूल, ये पेंसिल टूल ले लेना है। पेंसिल टूल लेने के बाद आपने सिंपल सबसे पहले आपने लेना है मैरिंग टूल। ये मैरिंग टूल को लेने के बाद आपने सिंपल इसको ड्रा कर लेना है, एक कॉर्नर से आपने क्लिक करना है तो आपने ये इसकी सिधाई कर लेनी है बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। उसके बाद आपने फिर दोबारा ये टूल को लेके आपने इसको ऐसे कॉपी कर लेना है। फिर दोबारा इसको एक कॉर्नर से लेके जाना है तो दूसरे ड्रा कर लेना है, इसकी कॉपी कर लेनी है। इसकी कॉपी कर लेने के बाद आपने इसको इधर छोड़ देना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने इस एंगल में ड्रा करना है, ठीक है जी। ये हमारा तकरीबन हो गया है शेप भी। ठीक है जी। अभी इन्हीं हिडन लाइन के ऊपर जो आपने एंगल लाइन हिडन लाइन लगाई है मैक्सिमम टूल के साथ, इसको आपने पेंसिल की मदद से ड्रा कर लेना है। सॉरी, एजेस जैसे मैंने क्लोज किया है, इसको मैं प्रोफाइल आ गई है और उसके बाद एजेस ड्रा करता हूँ। सिंपल आपने ड्रा करने के बाद इन लाइनों को हिडन लाइनों को रेज कर देना है। रेज करने के बाद सिंपल इस सब्जेक्ट को मूव करा लेना है। अभी मूव कर दिया हमने। मूव करने के बाद ये आपने इधर ये देखिए थोड़ा सा राउंड है, इधर राउंड अबाउट ये हमारा कॉर्नर है, इसको आपने आर्क की मदद से बिल्कुल सेट कर लेना है। इस कर देंगे, बकाया जो हमारी लाइन होगी इसको हम खत्म कर देंगे। इसकी इंट्रीज को हम 20 कर देंगे, स्मूथ हो जाए। उसके बाद ये हमारा इस लाइन सीधा कर लेंगे। ये हो गया जी।
प्रॉपर्टीज के लिए हम सेट कर लेंगे, 50 कर लेंगे। ठीक हो गया। अभी तकरीबन हमारे पास ट्रू की शेप आ गई है। सेम उसी तरह अभी इसको हम पुश एंड पुल कमांड की मदद से एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड कर लिया। 250 मिलीमीटर इस पर रखेंगे। 250 मिलीमीटर रखने के बाद हमारे पास ये शेप ड्रा होगी। शेप को हमने एक एंगल स्क्वायर टाइप मार्क करना है शिफ्ट के बटन से। ये देखिए हम शिफ्ट के बटन से ड्रा करेंगे। पेंसिल टूल का इस्तेमाल कर लें। पॉइंट हमने ड्रा कर लिया इसके चैम्फर के लिए। इस पॉइंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अभी फॉलो मी टूल की मदद से हम इसको ड्रा कर लेंगे। सेट कर लेंगे। यही काम हमें दूसरी तरफ करना है। इसको हम रोटेट कर लेंगे। इस तरह से पुश एंड पुल की टूल की मदद से हम एक किनारे पे ले आएंगे इसको। फॉलो मी टूल की मदद से हम इसको भी ड्रा कर लेंगे। पुश एंड पुल टूल की मदद से ये हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट तकरीबन सेम शक्ल में तैयार हो जाएगा। अभी ये 3 होल बने हुए हैं, इनको हमने ड्रा करना है। ड्रा करने के लिए हमने पेंसिल का टूल लेना है। टूल लेने के लिए हमें एक सेंटर बोर्ड है। रबर है। एंट्रीज को हम चेक कर लेंगे। 24 है तो यहाँ पे हम 15 कर लेंगे। इसकी भी 15 कर लेंगे। इसकी भी 15। ये एंटिटीज को सेट करने से सर्कल तो राउंड अबाउट सही होता है, पॉलीगॉन टाइप नजर नहीं आता है। तो हम पुश एंड पुल की मदद से अभी इसको हम खाली कर देंगे। डबल क्लिक
तरह हम इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, मूव कराएंगे, ये भी करेंगे, मूव के साथ स्केप पॉइंट करते हैं, दोनों साइड मूव करा के सेलेक्ट करने हैं स्केल टूल के साथ। सिंगल सिंगल इसको भी कॉपी करते हैं, मूव टूल के साथ ये रखते हैं। तो गाइज ये तकरीबन हमारा जो ऑब्जेक्ट था आज ये कंप्लीट हो चुका है, ये मैंने आपके सामने कर दिया। अभी इसको हम स्मूथ एंड स्मूथ करते हैं। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमने तैयार कर लिया। अभी इसको हम कलर देते हैं। कलर देने के लिए हम कलर चूज करते हैं। शेप से आप देख रहे होंगे कि शेप वही दे रहा है। अभी इसको मैं इसके एजेस क्लोज करता हूँ। एजेस क्लोज करने के बाद आप सेम टू सेम वही चीज़ आपको नजर आएगी। देखें गाइस कैसा बहुत ऑथेंटिक किस्म का ये ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है। ठीक है, हमारे सामने और ज़बरदस्त किस्म का। हम इसके भी अगर हम शेडोज ऑन करते हैं तो हम वो भी देख सकते हैं। ठीक है, कैसा ज़बरदस्त किस्म का आपके सामने लुक तैयार हो गया। ठीक है गाइस, आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस इसे लाइक करें, कमेंट करें, मज़ीद कोई इम्प्रूवमेंट के लिए किसी किस्म का कोई सजेशन है वो बताएं, कोई गलती है वो बताएं। हमें खुशी होगी कि आप हमें कमेंट करके हमारी गलतियां बताएं, कोई हमें उनसे एडवाइस करें या कोई रिक्वेस्ट करें, कोई चीज़ एनीथिंग, कोई भी पार्ट आप बनवाना चाहते हैं तो नेवर माइंड, बनाने के लिए तैयार हैं। तो लाइक करने के साथ साथ हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने आ सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।